बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं इसमें से आपसे बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है, आपके मुस्तक़बिल से भी ताल्लुक़ है, आपकी सोचों से भी ताल्लुक़ है, आपकी मालूमात से भी ताल्लुक़ है। हम सारे जानना चाहते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी में क्लासेस क्या हैं। क्लासेस ये थोड़ी होती हैं कि वो छठी में, सातवीं में, आठवीं में। अब क्लासेस का जो मफ़हूम है वो बदल गया है। अभी हमारे यहाँ जो पुरानी किताबों में लिखी क्लासेस वो भी नहीं हैं, अब उससे मुख्तलिफ हैं। ये क्लासेस कुछ अपनी ग्रूमिंग से पहचानी जाती हैं, कुछ अपने इनकम ग्रुप से पहचानी जाती हैं, कुछ अपने आप को कैरी करने से पहचानी जाती हैं, कुछ अपने घरों से, कुछ अपने पहनावों से, कुछ अपने खानों से, कुछ अपनी डीलिंग से, कुछ अपने ज़र्फ़ से, कुछ खर्च करने से, और मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हैं, मुख्तलिफ़ उनकी आदतें हैं। लाइक एक जो क्लास हमारे यहाँ निस्बतन कम है पर बहुत ताकतवर है, तगड़ी है, ये एलीट क्लास है। एलीट क्लास वो क्लास है जो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इनके बच्चों की आप लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं होती। ये जब पैदा होते हैं, इनके हॉस्पिटल अलग हैं, ये जिन जगहों पे रहते हैं वहाँ उनके घर अलग हैं, ये बिल्कुल आइसोलेशन में होते हैं, बहुत कंफर्टेबल, बहुत उम्दा और महफूज इनकी ज़िंदगी होती है। अच्छा, इनका जो एथिकल बैकग्राउंड है वो भी अलग होता है। इनके हम मर्द और तरह के होते हैं, इनकी औरतें भी और तरह की होती हैं। इनके टारगेट, इनकी ज़िंदगी के ख्वाब, इनकी खुशियाँ सब अलग होती हैं। लाइक जो ही बच्चा इनका बड़ा होने लगता है तो जिन स्कूलों में वो जाता है, लाइक बीकन हाउस में जाए, एलजीएस में जाए तो एलजीएस की मेन स्ट्रीम में जाएगा, शुफात में जाए, जिन जिन जगहों पे जाएगा वहाँ कोई आम बंदा या बंदी नहीं होते। सो इन बच्चों को जैसे जैसे ये ग्रूम होते हैं, जैसे जैसे पढ़ते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक विंडो खुलती है। मेरे अपने बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल में गए, वहाँ से एलीट में चले गए। अच्छा, अब उनके दोस्त को ताल्लुक़दार तो मुख्तलिफ़ क्लासेस में हैं, उनके बच्चों के नहीं हैं। उन्होंने जो बीवियाँ ली वो भी उसी क्लास से ली। इन लोगों के होटल्स अलग होते हैं। ये लोग आम तौर पे आम जो जहाज़ के सफ़र हैं उसमें भी बिज़नेस क्लास में जाएंगे। इनकी ज़िंदगी में ज़रा सर दर्द होगा, कोई दिल दुखेगा, कहीं परेशानी हुई तो दे लव टू गो फॉर शॉपिंग, और शॉपिंग वो यहाँ नहीं करेंगे, ना लिबर्टी में, ना गुलबर्ग में, ना इचरे में, किसी जगह। इनकी शॉपिंग आमतौर पे दुबई होगी, लंदन होगी। इस क्लास के सब लोगों के घर लंदन में हैं। इनमें से हर क्लास के बैंकॉक के मुख्तलिफ़ मुल्कों के इन्होंने आखिरी 4-6 माह ज़रूर मुल्कों में गुजारने होते हैं। बिज़नेस में कम हो या ज़्यादा हो, ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ है। इस पे ना तो वो डिफेंसिव होते हैं। उनकी पार्टीज़ जिस तौर पे होती हैं, उनकी होटलिंग जिस तौर पे होती है, वो जिस तौर पे खाते हैं। अगर इनका कोई बच्चा हमारी आम यूनिवर्सिटी में आ जाए, लड़का नहीं आएगा क्योंकि इनके यहाँ मेहनत की आदत कम होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते। पर लड़की कोई आ जाए तो किसी मॉड स्क्वाड डिपार्टमेंट में आएगी, आर्ट डिपार्टमेंट में आ जाएगी, तो वो अपनी क्लास में ही रहेगी। वो कभी दूसरे से उसे वास्ता भी पड़ेगा तो वो नाक मुँह चढ़ाएगी, और उसको आम तौर पे ये तस्लीम करने में बड़ी दिक्कत होती है कि लोग इस तरह भी बिहेव करते हैं। वो जो पुरानी कहानियाँ बनी हुई कि फ्रांस की मलका ने लोगों को जुलूस निकालते देखा, पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा भूख से मर रहे हैं, तो उनके पास राशन नहीं है, आटा नहीं है, तो कहा नहीं है तो बेवकूफ़ केक खाएं। तो ये क्लास भी उस तरह की है। इनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फ़र्क होते हैं। इनकी रिलेशनिंग बहुत अच्छी होती है, ये इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। ये यूँ समझें कि एक ऐसी चुनी ही क्लास होती है कि अपनी क्लास के अंदर ही ये मूव करते हैं। क्योंकि आपका इनसे वास्ता कम पड़ता है, इसलिए सिंपल मैंने हल्का सा उनको टच करके अब आगे गुजर रहा हूँ। अब रही 3 क्लासें वो जिनसे आपका वास्ता पड़ता है। एक लोअर मिडिल क्लास है। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास के जितने लड़के या लड़कियाँ जिनसे मुझे और आपको वास्ता पड़ता है, ये वो लोग हैं जो माली तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। खाना पूरा नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, पर कपड़े बहुत अच्छे पहनेंगे। इनके लड़के कॉलेज में हों, स्कूल में हों, जिस जगह भी होंगे, अपने आप को वो फैशन के साथ इन टच रखेंगे। दोस्तों में कभी खर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अक्सर जेब में पैसे ही नहीं होते, घर में भी नहीं होते। ये दोस्तों को घरों पे लेके नहीं जाएंगे, ये बसों से, वैगनों से उतर के पैदल चलते हुए यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में आएंगे। एक स्नोबिश सा
उसको महफूज रखेंगे कि इनकी बेस तक कोई जा ना पाए, और इनको मोहब्बत जब होती है तो अपने जैसों से नहीं होती। ये हमेशा अगली क्लास जो उससे ऊपर वाली क्लास से मोहब्बत करते हैं। पढ़ाई में ये आमतौर पे अच्छे होते हैं, ये मेहनती होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत थोड़ा होता है। इन्हें ग्रूमिंग में बड़ा वक्त लगता है। लड़कियां जल्दी ग्रूम हो जाती हैं, लड़के अंदर उनकी रेजिस्टेंस रहती है, और फैशन आमतौर पे जो लेटेस्ट है उसको नहीं फॉलो कर रहे होते। ये मारे बांधे जो इनके दस्तरस में होता है उसको करने की कोशिश करेंगे। एथिकली कमज़ोर होते हैं, मेहनत के एतबार से मजबूत होते हैं। दीन के साथ इनके वालिदैन का ताल्लुक़ होता है। इनका निस्बतन अगर माँ बाप से जुड़े होते हैं तो फिर दीन से इनका ताल्लुक़ जुड़ जाता है, अगर इनकी अपनी मुतालिया और अपनी कंपनी उस तरह की हो। अच्छा, अब उसके बाद जो अगली क्लास है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास हमारे यहाँ बहुत बड़ी अक्सरियत में है। इनकी लड़कियाँ हों या लड़के हों, ये अपने लिबासों से पहचाने जाते हैं, ये अपने रवैयों से पहचाने जाते हैं, ये अपने ख़र्चों से पहचाने जाते हैं। मिडिल क्लास के लड़के थोड़ा थोड़ा ख़र्चा करने लग जाते हैं, पर अपने रिश्तों पे नहीं करते, अपनी बीवियों पे भी नहीं करते। ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये अपने आप के इश्क में मुब्तला होते हैं। अपनी तस्वीर, अपनी तहरीर, अपना ही आप इनको हर जगह नज़र आता है। ये जैसे वो नरगसियत होती है, ये आम तौर पे नरगसियत के मारे होते, लड़कियां भी और लड़के भी। ये भी अपनी क्लास से निकलने की एफ़र्ट करते हैं। एथिकली इनका हदफ कमज़ोर होता है, दीनी तौर पे भी कमज़ोर होता है। इनको जहाँ मौका मिले, जैसा मौका मिले, ये उस क्लास को क्रॉस करके अगली क्लास में जाने की कोशिश करते हैं। वादे बहुत करते हैं, वादों को तोड़ते भी हैं। अगर आप इनके साथ बैठो तो कभी कभी ये बज़वर्ड भी बोलते हैं, यानी वो अल्फाज, वो जुमले जो कानों को भले लगते हैं। ये कोशिश करते हैं कि सोसाइटी का जो चलन है उसको पहचाने। अगर अदबी टच होगा तो ये अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ेंगे, रखेंगे भी। इवन इनके ड्राइंग रूम्स में बड़े बड़े मशहूर ऑथर्स की किताबें पूरी पूरी सेट पड़े होंगे, पढ़ी हुई नहीं होंगी। अगर कभी ये ऑफिसर बन जाएं तो ये पोज करेंगे जैसे ये एलीट में से हैं, पर वैसे होंगे नहीं। ये हमेशा अपनी रिलेशनिंग को कैश कराने की कोशिश करेंगे, अपने से मजबूत रिश्तों को बनाने की कोशिश करेंगे, अपने से मजबूत लोगों में जाने की, उठने बैठने की कोशिश करेंगे। सो ये इनका बिल्कुल टारगेटेड होता है। अब इसके बाद है अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में थोड़ा थोड़ा सुकून आ जाता है, दौलत उनकी ठीक हो जाती है। ये पैसा खर्च करने में बहुत आसूदा होते हैं, अपने दोस्त की दोस्तों पे भी खर्चा कर देंगे और उस पर ये रोएंगे नहीं। इनके पास गाड़ी वाड़ी ठीक होती हैं, रहाइश इनकी बहुत अच्छी होती है, पेरेंट्स का इनको कोई इशू नहीं होता। पढ़ाई में अलबत्ता बहुत अच्छे नहीं होते, चूँकि इनको आने वाले दिनों में बहुत बड़े थ्रेट नज़र नहीं आते, लेकिन जो उतने ग्रूम्ड नहीं होते जितनी एलीट क्लास होती है। एलीट में जाने से अवॉइड करते हैं, निचले में ये एक दर्जा बुलंद होते हैं। इन क्लास की जो पढ़ाई है वो लोकल यहाँ कम होती है। एलीट की भी आमतौर पे जितनी पढ़ाई बच्चे और बच्चियों की होगी वो ज़्यादा मुल्क से बाहर होगी। ये भी कोशिश करते हैं उन्हीं के फुट स्टेप पे चलने की। हर क्लास की खूबियाँ अपनी हैं, खामियाँ भी अपनी हैं। हर क्लास की थ्रेट्स अपने हैं तो उनके नुकसानात भी अपने हैं। याद रखिएगा, क्लासेस में जंप लगा के जो जाने वाली बच्चियां या बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। पंजाब में एक हमेशा से रहा है कल्चर कि लड़की को अच्छे ख़ानदान में दिया जाता है ताकि उसकी नस्ल मजबूत हो जाए, लड़के को अपने से निस्बतन लोअर ख़ानदान में दिया जाता है ताकि वो जो वहाँ से आए वो आपको ओबीडियंट भी हो, आपकी लॉयल भी हो, आपको फॉलो करने भी वाले भी हो, आपके लिए थ्रेट ना बने। जहाँ जहाँ ये उलटता है सर्कल तो फिर अगली आने वाली तगड़ी होती है तो आपको दबा लेती है, फिर आपके रिश्ते भी तोड़वा देती है, फिर वो मनवाती है जो आप मानने पे आमादा नहीं होते। इसी तौर पे हर क्लास का दीन से ताल्लुक़ फ़र्क होता है। हर क्लास में कहीं तो औरत लाइक मिडिल में और अपर मिडिल में जो औरतें हैं वो दीन के थोड़े ज़्यादा करीब होती हैं। इनके मर्दों की निस्बत औरतें ज़्यादा ग्रूम्ड होती हैं। दे लव टू ग्रो देयर सेल्फ। वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे भी ज़्यादा फोकस करती हैं। उनकी एजुकेशन भी निस्बतन वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने बच्चों को भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा,
ये जो सबसे ख़तरनाक क्लास है लड़कियों के लिहाज से, वो अपर मिडिल के लड़के हैं, क्योंकि इनके लिए इश्क करना, मोहब्बत करना एक खेल और तमाशा होता है। ये कैन अफोर्ड, वो एक बदलते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, और उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंकते जाते हैं। उनके लिए इमोशंस के साथ खेलना कोई इशू नहीं होता। अगर कभी नोटिस करें कि वो लड़के जो थोड़े डरे होते हैं, सहमे होते हैं और बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, उनकी क्लास का अगर आपको इल्म हो जाए, उनके पस मंज़र का आपको इल्म हो जाए, तो उनके साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत में उनको ग्रूम करना या उनको स्टेबल करना निस्बतन आसान होता है। अच्छा खातिन हज़रात, ये जो आज मैंने हल्का फुल्का मौसीकी आपको दी है इन क्लासेस की, ज़रूरी नहीं है कि सब पे जो मुंतबिक हो। इसमें कुछ केसेस एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, और लड़कियों के भी हो सकते हैं, लड़कों के भी हो सकते हैं। मुमकिन है जिन क्लासेस के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ एथिकल कमज़ोर होते हैं, वहाँ बहुत कुछ शानदार ख़ानदान निकल आए, और जिनके बारे में हमारा ख़्याल है कि ये इनकी रूट्स इस सोसाइटी में, इस मुल्क के साथ नहीं होती, उनकी रूट्स बहुत अच्छी निकल आए। पर सब के देखिए, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो रंग नहीं छोड़ते, और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं। ख़ानदान हो, क्लासेस हों, जिसका रंग पक्का होगा काबिल एतबार वही होगा। जिसका रंग पक्का होने से रिश्ते मुराद हैं, रंग पक्का होने से ख़ानदान मुराद है, रंग पक्का होने से अपनी एथिकल रवायात, अपनी वैल्यूज़, अपना दीन और मज़हब मुराद है। रंग पक्का होने से वो जिस बिज़नेस में हैं लोगों की कदर मुराद है। जो लोगों को एक टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करके फेंकते हुए, बल्कि पुराने ज़माने में कहते थे लाशों के ऊपर कदम रखते हुए ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो जो लोगों के जज्बों से खेलते हुए, लोगों की पर्सनैलिटी से खेलते हुए, उनकी इज़्ज़तों से खेलते हुए कदम रखते आगे बढ़ते जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो किसी भी क्लास में हो, कभी भी ना पसंदीदा हो सकता, ना महबूब हो सकता, ना मरगूब हो सकता है। सलामत रहिए, जिस क्लास में भी हों अपनी क्लास को क्लास बनाइए कि लोग आपको आपकी ज़िंदगी में भी याद करें और आपकी ज़िंदगी के बाद भी याद करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।